देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से अपफ्रंट मनी दिया जाता है और ये ऐसे एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं। चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो PSUs के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें ये चीजें चलती हैं और बहुत से बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो FCA की क्लियरेंस है, FRA की क्लियरेंस है, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जो उसका समय तिथि है, जब उस पर पूरा नहीं होगा तो जो बिडर है या जिनको अवार्ड हुआ है उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारा अपफ्रंट मनी वापस दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस हैं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब झांगन थोपन पवारी प्रोजेक्ट था या और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अपफ्रंट मनी जमा किया गया था और वो केसेस चाहे वो अदानी के हैं, चाहे वो ब्रास्कॉन्स के हैं, चाहे वो रिलायंस के हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट में चले हुए हैं, उसमें भी करोड़ों रुपए का अपफ्रंट मनी है। तो ये दिस इज वन ऑफ द केस और ये हिमाचल में नहीं, हर राज्य के हर सरकार में ऐसी चीजें होती है। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। इसको आगे SLP के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है, मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है, मगर जो भी इसमें लीगल वे आउट है, कैसे इसको आगे हमने चैलेंज करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन और ये चीजें चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, इंस्टेंट केस जो है ये 2009 का है, 2009 से ये मसला चला हुआ है। इसमें अलग अलग कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, कभी सरकार के पक्ष में आए हैं, कभी सरकार के विरुद्ध आए हैं, ये बात है। मगर इसको जो राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है और लगातार इसमें भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उनको याद रहना चाहिए कि 2009 में किसकी सरकार थी। 2009 में आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार हिमाचल में थी। उस समय से ये मैटर चला हुआ है, उस समय से ये कोर्ट्स में है। तो सरकारें तो कंटिन्यूटी में चलती है, एक सरकार की लायबिलिटी दूसरे पे आती है, दूसरी सरकार की लायबिलिटी तीसरे पे जाती है। इसको राजनीतिक रंग देना मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है, डिप्टी एडवोकेट जनरल, वो कह रहे हैं कि CPS का केस डिफेंड करने के लिए तो वो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की जहां सरकार को डिफेंड करना है वहां आप असफल हो रहे हैं। नहीं, देखिए, फौज तो खड़ी करनी पड़ेगी। अगर आपने सही रूप से केसेस लड़ने हैं और जीतने हैं तो निश्चित तौर से उसके लिए वी नीड अ बैटरी ऑफ लॉयर्स और उसमें एडवोकेट जनरल है या प्राइवेट एडवोकेट्स है। कभी कभी सेंसिटिव केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें रिनाउंड फेसेस को जो है वो आपको इंगेज करना पड़ता है, वो भी किया जाता है। हमने अभी जैसे व्हाइट फ्लो हॉल का केस लड़ा, वो भी सरकार की संपत्ति थी, उसको वापस लेने के लिए बहुत लंबी लीगल बैटल लड़ी गई और उसमें हम सफल हुए। हमको करीबन 400-500 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है वापस हिमाचल प्रदेश सरकार को मिली है। वैसे ही हिमाचल के हर संपदा को, हिमाचल के हर एसेट को बचाव करना, उनके लिए सुरक्षा करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और उसके लिए जो भी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वेदर इट इज इन दी हाई कोर्ट, वेदर इट इज इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसको पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उसके लिए अगर हमें रिनाउंड फेसेस को भी इंगेज करना पड़े और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर हिमाचल के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है और उसको हम पूरी मजबूती से करेंगे। यू आर सेइंग बीजेपी इस तरह के इश्यूज को पॉलिटिसाइज करती है। डू यू थिंक दे आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट इन स्टेट? 100% उनका ये प्रयास रहता है कि कुछ भी चीज आए, कोई भी ऑर्डर आए, कुछ भी चीज हो, उसको जो है सीधे सरकार की कार्य प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, ये इंस्टेंट केस जो है ये बड़े लंबे समय से चला हुआ है। फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 15 ईयर्स ये मैटर सब जुडिस है। तो इस पे एक ऑर्डर आया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा। अब उसको राजनीतिक रंग देना
फिर कभी और कुछ होता है, उसको राजनीतिक रंग देना। ठीक है, मैं मानता हूँ वो विपक्ष में है, विपक्ष में काम सरकार को क्रिटिसाइज करने का होता है, बट यू शुड प्ले अ रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। आप किस तरीके से हिमाचल को सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से केंद्र से हिमाचल को सहयोग ला सकते हैं, उस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। हर बार केवल और केवल षड्यंत्र करते रहना, केवल और केवल सरकार को गिराने के असफल प्रयास करते रहना, मैं समझता हूं कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो है वो संकेत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2 लोग हिमाचल से अरेस्ट किए हैं इन रेफरेंस टू माइनिंग केसेस। उनका कनेक्शन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बताया जा रहा है। आर यू अवेयर अबाउट इट? हाउ डू मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये जरूर पता चला है कि कोई 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और किस बेसिस पे किया गया है दैट विल, जब इन्वेस्टिगेशन होगी ईडी द्वारा, उसमें इस बात को देखा जाएगा। मगर उनका किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और इस तरीके के संकेत देना भी मैं समझता हूं कि गलत है। और निश्चित तौर से अगर उसमें कुछ कार्रवाई हुई है तो उसमें जो भी है लॉ विल फॉलो इट्स ओन कोर्स। डू यू सस्पेक्ट इन डेज टू कम यूनियन गवर्नमेंट कैन यूज ईडी एंड अदर एजेंसीज अगेंस्ट हिमाचल? ये तो देखा ही जा रहा है, हर जगह पे जो है पॉलिटिकल एडवर्सरीज को इंटिमिडेट करने के लिए जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, हर तरीके से लोगों पे दबाव बनाने के लिए इस तरीके की चीजें रखी जाती है। और हिमाचल में ये चीजें भी हुई है, पहले भी हुई है। जब वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे उस समय भी ईडी ने, सीबीआई ने मल्टीपल केसेस उनके ऊपर बनाए। आज भी हम उस चीज को देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ चलती है, मगर अनफॉर्चुनेट है। मगर अब अगर इस तरीके की चीजें वो करेंगे तो आई एम श्योर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विल फाइट दिस बैटल बोथ लीगली एंड पॉलिटिकली। सरकार को कोई खतरा है? नहीं, सरकार बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है, और निश्चित तौर से हम हर टर्मोइल से सरकार गुजरी है, मगर हम पूरी मजबूती से अपना टेन्योर को पूरा करेंगे। और जो भी सरकार के हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारे सरकार की जो वचनबद्धता है हिमाचल प्रदेश के प्रति, उसको पूरा करना वो हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, और उससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।